बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे, अपने घरों में आबाद रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही मज़े का होने वाला है। आप लोगों ने इसको पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज जो है ना मैं आपको एक नाइट क्रीम का रिव्यू देने वाली हूँ, वाइटनिंग क्रीम का। तो वाइटनिंग जो है ना हर औरत का, हर लड़की का मसला होता है। तो हर कोई जो है ना अच्छी से अच्छी क्रीम की तलाश में होता है। तो मैंने 1 माह पहले अनबॉक्सिंग की थी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी, आप लोगों के साथ भी शेयर की थी। तो मैंने कहा था मैं इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तो उसको मैंने अभी 20 दिन यूज़ कर ली, इसलिए उसका मैं आपको रिव्यू दूँगी। और इसके साथ ही अभी मैं बना रही हूँ सालन। तो सालन बनाने के साथ साथ सालन बनाने के लिए मैंने रख दिया है, कढ़ाई में डाल के सारी चीज़ें मिक्स करके रख दी हैं। और अब मैं बाकी के जो किचन के काम होते हैं मैंने कहा वो जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। और साथ ही कुछ हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, साथ साथ सालन बनाते हैं, साथ साथ बातें भी करते जाते हैं। तो अच्छा, यूट्यूब पे चैनल बनाने का ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, इंसान अपने दिल की सारी बातें कर लेता है। वैसे जो होता है ना बहुत सारी बातें होती हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ को। आजकल ना किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है जो हमारी बकवास सुन सके। एक यूट्यूब का चैनल ऐसा है, कोई सुने ना सुने इंसान अपने दिल की बात कर लेता है और दिल जो है ना हल्का फुल्का सा हो जाता है। तो आजकल ना बात चल रही है शुमाइला हसाम की, उनकी डाइवोर्स के बारे में बात चल रही है। तो पता नहीं मुझे ना इतना मतलब एक ना दुख सा हो रहा है सुन के, जब वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं ना मीडिया पे। कोई कोई शुमाइला को गालियाँ दे रहा है, वो ऐसी है, उसने शोहर को धोखा दिया है, उसका हस्बैंड मौलवी टाइप का है, उसको अय्याशी चाहिए, तो इस वजह से वो ऐसे कर रही है। वो उसको रोकता है तो वो मॉडलिंग कर रही है, वो कहती है मैंने अपना करियर बनाना है तो मैंने आपके साथ नहीं रहना। कुछ लोग उसको इस तरह से कह रहे हैं और कुछ लोग हसाम को कह रहे हैं कि ये बेगैरत है, इसने अपनी बीवी को आगे किया हुआ था, इसने उसको मतलब यूट्यूब पे लेके आया, पहले उसका हिजाब उतार दिया, उसके बाद जो था वो पैंट शर्ट पहनना शुरू हो गई, उसके बाद जो था ना और ज़्यादा मॉडर्न हो गए और गिट्टे नंगे हो गए। वगैरह वगैरह वगैरह, आप लोग समझ सकते हैं। तो इतना सारा कुछ है, मतलब लोग जो होते हैं ना, जो सही होता है उसको भी नहीं जीने देते, जो गलत होता है उसको भी नहीं जीने देते। अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये उन दोनों के घर का मसला है। और पता नहीं, हमें नहीं पता कि हसाम की गलती है, हमें नहीं पता कि शुमाइला की गलती है, क्योंकि जो उन दोनों के अलावा उनके अल्लाह को पता होगा कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है क्या नहीं, कौन सही है कौन गलत है, हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम लोग सिर्फ जो है ना अपने असम्पशंस लगा सकते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सब के साथ साथ ना उनकी जो सबसे बड़ी दुख की बात है, वैसे तो डाइवोर्स ले लो कोई मसला नहीं है, वो भी इतनी यंग है और लड़का भी यंग है, दोनों की शादी हो जाएगी, उसको हस्बैंड मिल जाएगा, उसको जो है वाइफ मिल जाएगी, दोनों खुश रह लेंगे। लेकिन जो बीच में पिस जाएगी ना वो उनकी क्यूट सी डॉटर है, इतनी प्यारी माशाल्लाह से बेटी है। और जब आप लोगों की औलाद हो जाती है ना, तो मैं कहती हूँ कि इंसान को अपने बारे में छोड़ के अपना मतलब कुछ भी है ना, आप लोगों के मियाँ बीवी के बीच में कुछ भी इख्तलाफात चल रहे हैं तो अपना छोड़ के अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। कि हमारे जो होते हैं ना बच्चे रुल जाते हैं, ना बच्चों को माँ का प्यार मिलता है ना बच्चों को बाप का प्यार मिलता है, क्योंकि वो अभी इतनी यंग है और ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट उसकी भी शादी होगी ही होगी। अगर वो नहीं करवाएगी तो घर वाले कर देंगे और लड़के की भी हो जाएगी, तो बीच में कौन रह जाएगी? उनकी बेटी रह जाएगी। तो बच्चे जो होते हैं ना उनको हमेशा माँ का प्यार भी चाहिए होता है और बाप का प्यार भी चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं होता कि बच्चों को मतलब माँ के साथ रह ले, मजबूरन भी बच्चे रह लेते हैं, लेकिन जितना वो अटैच होते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ। अभी मैं जाती हूँ ना अपने मायके, तो अफ़ान इतना ज़्यादा उदास हो जाता है अपने बाबा से, बाबा बाबा करता रहता है, कॉल पे बात करनी है। तो बच्चे इतना ज़्यादा अपने पेरेंट्स से अटैच होते हैं और माँ के बगैर भी नहीं रहते, बाप के बगैर भी। बच्चों को दोनों का साया चाहिए होता है और जो माँ बाप बच्चों की परवरिश कर सकते हैं ना वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। मेरी तो यही दुआ है कि डाइवोर्स ना हो, उनके बीच में कोई सुलह वगैरह हो जाए। तो इससे पहले वो शहरोज़ जो है टीवी एक्ट्रेस शहरोज़ है, उसके अलावा उसकी जो मिसेस है, क्या नाम है इसका, सारा, उनको डाइवोर्स होती, उनकी भी छोटी सी बच्ची थी। उस टाइम भी मुझे ना इतना दुख हो रहा था, पता नहीं क्यों। और खालिद मुझे कहता है तुम्हें कितना दुख हो रहा है, वो तुम्हारे रिश्तेदार लगती है जितना दुख हो रहा है। मैंने कहा बस दुख नहीं हो रहा मुझे, ना सिर्फ वो बच्ची की तरफ देख के मेरा दिल ना ऐसे अजीब सा होता रहता है कि वो छोटी प्यारी सी बच्ची है, अपने बाप के साथ इतनी अटैच है। अब वो माँ के साथ तो रहेगी लेकिन उसको बाप का साया उसके सर से छिन जाएगा, कभी कभार मिला करेगी। तो वो चीज़ नहीं होती। बच्चों की परवरिश जो होती है ना वो हो ही नहीं सकती, जो माँ बाप कर सकते हैं ना वो कोई तीसरा बंदा नहीं कर सकता। जब कोई तीसरा बंदा बीच में आ जाता है ना वो कभी भी नहीं कर सकता।
सौतेली औलाद सौतेली ही रहती है। तो ये थोड़ी सी बातें मेरे दिल में जमा हुई थी मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, उनके जो भी मसले मसाइल हैं, हमें नहीं पता वो कौन सही है कौन गलत है, तो अल्लाह पाक उनके मसले मसाइल हल करे और सबको, सारी बेटियों को अपने अपने घरों में खुश रखे। सबके जो जो प्रॉब्लम्स है सबके सॉल्व हो जाए, अपने घरों में सब आबाद रहें। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते भी हो जाएं। ये भी बहुत बड़ी टेंशन होती है। अच्छा, आजकल जो है ना रिश्तों की टेंशन लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को है। तो आजकल मैंने देखा है कि लड़कियों के रिश्ते फिर भी हो जाते हैं, लड़कों के रिश्ते बड़ी देर से मिलते हैं। और जो लड़की वाले होते हैं ना, उनके इतने नखरे होते हैं, वो अपने सारी बातें मनवा रहे होते हैं, हमें ये भी चाहिए हमें वो भी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। तो वो सारी वो मतलब पहले ये होता था, कंडीशंस रखते थे लड़के वाले कि हमारे लिए ये हो वो हो, उनकी इतनी वैल्यू होती थी। आजकल जो है ना वो लड़की वाले जो होते हैं उनका पाँव भारी होता है, तो वो बताते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ होनी चाहिए, इस तरह से ना हो, बरी में ये चीज़ें लेकर आएँ, हमारे ये रिवाज है वो है। तो आजकल ना ज़्यादातर ये वाला ट्रेंड चल रहा है। तो खैर जिनके ये वाला ट्रेंड नहीं है उनके भी मतलब बेटियों के अच्छे रिश्ते हो जाएं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, माँ बाप का साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। तो यहाँ पर मेरा सालन मज़ेदार से रेडी हो गया है। रूम में चलते हैं और क्रीम का ना, वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू कर लेते हैं, जिसका आप सबको 1 महीना वेट करवाया मैंने अच्छा जी, काम शाम से ना मैं फ़ारिग हो गई हूँ, तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को ना रिव्यू दे देती हूँ इस पिद्दी सी क्रीम का क्योंकि तकरीबन 1 माह पहले मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो तब मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको यूज़ करूँगी और उसके बाद आप लोगों को रिव्यू दूँगी ये कैसी है। तो आज हम लोग इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसकी क्वांटिटी कितनी है और इसके अलावा इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इसके अलावा इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं और इसको किस तरह से यूज़ करना है, ये क्रीम सही है या नहीं सही। एक्चुअली ये है वाइटनिंग क्रीम जो कि रात को हम लोग यूज़ करते हैं, नाइट क्रीम है। तो सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग इसकी बिस्किट की तरह है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रही है। तो मुझे ना ये सेम ऐसे एक पिद्दा सा बिस्किट लगा था, इतनी सी इसकी पैकेजिंग है, बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन 15 ग्राम जो है ना इसके अंदर क्रीम मौजूद है, ठीक है। और इसको लगाते तकरीबन मैंने इसको ना 20 दिन यूज़ कर लिया है और 20 दिन ये और आराम से निकल जाएगी। अगर आप लोग ये क्रीम बाय करते हैं ना तो आपका 1.5 माह या फिर 2 माह आराम से निकल सकते हैं। दिखने में छोटी सी है, लेकिन हमने इसकी क्वांटिटी जो है ना, जो दूसरी क्रीम्स होती हैं अक्सर हम लोग मेडिकल स्टोर से बाय करते हैं, जैसे फेयर एंड पिंक हो गई, इस तरह की कोई क्रीम, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रीमी फॉर्म में होते हैं, तो हमें बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है मटर के दाने के बराबर। तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये आप ना मटर के 2 दाने लगाएं मटर के 2 दाने के बराबर ये लगती है। तो ये थोड़ी सी उससे ना थिक फॉर्म में होती है और टेक्सचर जो है ना इसका वो थोड़ा सा जैसे होती है ना मिक्स क्रीमें, उस तरह से है, थोड़ा सा। तो इसको जब आप लोगों ने फेस पे लगाना है ना, मैंने जैसे इसको यूज़ किया, अगर आप लोग फ्रिज में तो इसको नहीं रखना, फ्रिज में रखेंगे तो उसके बाद आप फेस पे लगाएंगे तो ये जम जाती है फेस के ऊपर ना, मतलब अजीब सी हो जाती है और ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है। तो इसको आपने रखना है फ्रिज के बाहर, ठीक है। और इसको आपने चेहरे के ऊपर थोड़ा इस तरह से लगा लेना है और लगा के उसके बाद इससे हल्का सा मसाज कर लेना है। अच्छा, अगर आप लोगों का फेस हल्का सा वेट होना, जैसे हम लोग चेहरा धो के आएँ, उसके बाद उसको साफ़ कर ले, उसके बाद ये क्रीम लगा ले, फिर ये अच्छे से आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर इस तरह से ना फेस बिल्कुल ड्राई हो तो फिर ये ना थोड़ा मतलब चेहरे पे लगा हुआ है ना, इस तरह से फ़ील होता है कि आपने कोई चीज़ लगाई हुई है। तो अक्सर दूसरी जैसे फेयर एंड पिंक क्रीम का मैंने रिव्यू दिया था, वो आप लोग फेस पे लगा लो तो कुछ पता नहीं चलता, वो एज अ लोशन होती है, मतलब लोशन की तरह होती है, लेकिन ये क्रीम ही होती है, क्रीमी फॉर्म में होती है, फेस पर हल्का सा वाइट इफ़ेक्ट देती है। और इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइस जो है ना इसकी, ये मुझे मिली है 300 रुपीज़ में। तो ये मैंने डायरेक्ट वैनिक्स ब्यूटी से ऑर्डर की थी इंस्टा पे। तो 300 में ये क्रीम है और इसके अलावा 200 जो थे इसकी डीसी थी, डिलीवरी चार्जेस। तो मुझे ये टोटल पड़ गई थी 500 में, ठीक है। 500 में मैंने इसको बाय किया है। अगर आप लोग इसको मेरे रेफरेंस से बाय करेंगे तो आपको 10% ऑफ़ मिलेगा। तो मेरा कोड है साइमा 10, आप लोग उनको बताएंगे साइमा 10 तो आपको 10% ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। तकरीबन 1 माह पहले मैंने ऑर्डर की थी, अब की मैंने इसकी प्राइस नहीं चेक की, मे बी प्राइस इसकी है इंक्रीज़ हो गई हो। तो खैर अब इसको ना मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और लगा के दिखाती हूँ ये किस तरह से है और कितनी मैंने यूज़ कर ली है। अच्छा जी, ये चेक करें, इतनी क्वांटिटी इसकी यूज़ हो गई है, लेकिन आप लोग देख लें 20 दिन यूज़ हुई है और अभी भी इतनी सारी पड़ी है। ठीक से आपको शायद नज़र नहीं आ रहा हो फ्लैश की वजह से, ये देखें
इतनी क्वांटिटी इसकी अभी भी है, 20 दिन अभी भी ये आराम से चल जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से ना ये हल्का सा इफ़ेक्ट छोड़ देती है स्किन में, एब्जॉर्ब हो के ना, तो हल्का सा इफ़ेक्ट छोड़ देती है, हल्का सा इस तरह से इसका वाइट टोन सा हल्का सा नज़र आता है। तो अब जो मेन चीज़ है ना, मेन बात, इसके रिज़ल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जब इसको यूज़ करने लगी थी ना, ये देखिए इस तरह से है, तो मुझे ये लगा, मैंने कहा ये तो मिक्स क्रीमें ही हैं भाई मैं तो लुट गई। मैंने कहा ये मिक्स, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे लग रही जैसे मिक्स क्रीम्स की तरह हो। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। इसके जब यूज़ किया ना, तो इसके रिज़ल्ट मुझे स्लो मिले। जो मिक्स क्रीमें होती हैं ना, उनके रिज़ल्ट आपको 1 वीक में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आप गोरे चिट्टे हो जाते हैं 1 वीक में। लेकिन इसके मतलब 20 डेज़ में मुझे स्लो रिज़ल्ट मिले। और जिस क्रीम के रिज़ल्ट स्लो होना, वो क्रीम अच्छी होती है। जो एकदम से आपको गोरा कर देना, उसके एकदम से साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप उसको छोड़ते हैं। तो इसका जो है ना, इससे मतलब कलर को फ़र्क पड़ा है पहले से, मतलब थोड़ा सा फेयर हुआ है। अगर रेगुलर इसको यूज़ करूँगी तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वाइटनिंग क्रीम है तो ऑब्वियसली ये आपका जो है रंग गोरा करती है। तो कलर के हिसाब से तो ये अच्छी है, आपका फेस वाइट करती है। इसके अलावा जो पैकेजिंग है वो भी इसकी अच्छी है। बस उन्होंने हाउ टू यूज़ इसका नहीं लिखा, मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें उन्होंने नहीं लिखी। तो ये जो है ना, मतलब इससे आपका कलर फेयर होता है। और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक इसका कोई नहीं मिला। ना इसको लगाने से मेरे चेहरे पे दाने बने हैं, ना रेडनेस हुई है, और इस तरह की एलर्जी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। फेस जैसा था वैसा का वैसा ही है। और कलर जो है ना, वो हल्का सा पहले से फेयर हुआ है। मतलब आपका कलर जो है ना, उसको लाइट ये करती है और असर करती है। जो मिक्स क्रीम वगैरह ये नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो अगर आप लोग इसको बाय करना चाहें तो आप लोग ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी ऐसे क्रीम्स या कुछ भी यूज़ ना किया करें। तो जिनकी स्किन जो है ना नॉर्मल है, तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला। अगर मिलता तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती, क्योंकि मैंने तकरीबन 1 माह पहले ऑर्डर की थी। इसको 20 दिन मैंने यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू दे रही हूँ। और मेरी ये आदत है, जितनी भी चीज़ों का मैंने रिव्यू दिया है ना, पहले मैंने उनको यूज़ किया, उसके बाद आपको रिव्यू दिया है उनका। तो इसको भी मैं अगर चाहती तो तभी 1 वीक के बाद दे देते, लेकिन मैंने इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लगाया। मैंने कहा लगाने के बाद देखती हूँ क्या असर होता है इसका, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊँगी। फिर एक चीज़ आप लोग यूज़ कर लें, यूज़ करने के बाद बताएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है बनिस्बत इसके कि आप लोग परचेज़ करें, सिर्फ यूज़ लेने के खातिर उसी वक्त उसका रिव्यू दे दें। तो ये चीज़ गलत होती है। कुछ लोग जो होते हैं ना, आप पे ट्रस्ट करते हैं, उसकी वजह से चीज़ बाय करते हैं, तो उनके पैसे जो होते हैं ना, वो ज़ाया जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा जिस चीज़ का भी रिव्यू दिया ना, आप लोगों को ऑनेस्ट ही दिया है। पहले भी मेरे चैनल पर काफ़ी रिव्यूज़ मौजूद हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। तो ये क्रीम अगर आप लोगों ने बाय की और आप लोग इसके कैसे रिज़ल्ट्स मिले, तो ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। और इसके अलावा इनके फेशियल्स वगैरह भी हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया। अगर फेशियल भी ट्राई किया ना, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि उसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। इस क्रीम के तो रिज़ल्ट्स अच्छे हैं ओवरऑल, जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है, तो आप लोग इसको ना बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। वैसे जो विंसे की क्रीम है वो 1200 की आती है, उसका भी मैं बहुत जल्द आपको रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो मैंने ना सर्दियों में यूज़ की थी रिव्यू देने के लिए। उसके बाद बस मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने रिव्यू दिया नहीं। मेरे पास अभी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 माह उसको यूज़ किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो इसके बाद उसका रिव्यू दूँगी। वो 1200 की है उसकी प्राइस, और इसकी प्राइस जस्ट 300 है, 1200 और 300। और प्राइस वाइज इसको देखा जाए तो इसकी प्राइस बहुत ही मुनासिब है, और क्वांटिटी भी इतनी कम नहीं है। मतलब दूसरी क्रीम्स की निस्बत जो ट्यूब में होती है ना, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसकी क्वांटिटी ठीक है। और बाकी जो है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोगों की स्किन कैसी है। सबसे ज़्यादा इंसान को खुद पता होता है अपनी स्किन वगैरह के बारे में। तो आप लोगों ने इसको बाय करना है या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है रिव्यू देना, वो मैंने आपको दे दिया है। तो इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और काइंडली सपोर्ट करते रहा करें। अच्छा जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।